औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ हर्ट के साथ मैं हूं आज आपका मेज़बान दानिश शहजाद। जैसा कि आज 22 से 23 दिन गुजर चुके हैं और कश्मीर में भारत का कर्फ्यू जारी है, निहत्ते मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है, वहां पर हमारी माओ बहनों की असमत लूटी जा रही है, वहां पर खून की नदियां बहाई जा रही हैं। किस वजह से? आखिर जुर्म क्या है? आखिर कश्मीरियों का जुर्म क्या है? आखिर उन माओ का जुर्म क्या है? आखिर उन बाप उन वालिदैन का जुर्म क्या है कि जो भरी जवानी में अपने बेटों की लाशों को सहारा दे रहे हैं? आखिर वहां के बच्चों का जुर्म क्या है? सिर्फ यही जुर्म है कि वो मुसलमान हैं? क्या ये फिर सिर्फ यही जुर्म है कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक होना चाहते हैं? क्या ये सिर्फ यही उनका जुर्म है कि वो एक मुसलमान हैं और कलमा पढ़ते हैं? क्या यही इंसानियत है कि उन मुसलमानों को, उन कलमा पढ़ने वालों को, उन मासूम बच्चों को, उन मासूम लोगों को गोलियों से भूना जाए? क्या यही इंसानियत है कि उन मासूम बच्चों को गाड़ियों के नीचे रौंदा जाए? क्या यही इंसानियत है कि उस धरती पर, कि उस जन्नत पर कब्जा करने के लिए वहां पर मुसलमानों का खून बहा दिया जाए? क्या यही इंसानियत है कि किसी भी इंसानियत की परवाह किए बगैर वहां पर बेटियों को, वहां पर बच्चों को, वहां पर जवानों को जिंदा जला दिया जाए? क्या यही इंसानियत है कि वहां पर मुसलमानों को खत्म करने की कोशिश की जाए? क्या यही इंसानियत है कि वहां पर हर आवाज करने वालों को चुप कराने की कोशिश की जाए? क्या यही इंसानियत है कि वहां पर कोई आवाज उठाने वाला ना हो? क्या यही इंसानियत है कि वहां पर कोई मुसलमान ना हो? क्या यही इंसानियत है कि वहां पर कोई इंसान ना हो? क्या यही इंसानियत है कि वहां पर सिर्फ भारत का कानून हो? मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये जुल्म है, ये जुल्म है और इस जुल्म के खिलाफ हम आवाज आज से 70 साल पहले से उठा रहे हैं और इस जुल्म के खिलाफ आवाज हम उठाते रहेंगे। ये वो जुल्म है जिसके खिलाफ कश्मीर का बच्चा बच्चा आंख से आंख मिलाकर कुफार से कह रहा है, हरी है शाखे तमन्ना अभी जली तो नहीं, दबी है आगे जिगर मगर बुझी तो नहीं, जफा की तेग से गर्दन वफा शहरों की, कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये जुल्म नहीं, ये बहुत जुल्म है। ये जुल्म अब उस इंतहा को पहुंच चुका है जिसकी वजह यह है कि भारत ने अपने आइन में से आर्टिकल 370 और 35A को खत्म कर दिया गया है, जिसमें कश्मीर की हैसियत मौजूद थी, जिसमें यह तस्लीम किया गया था कि कश्मीर एक खुद मुख्तार रियासत है। लेकिन अब उस हैसियत को, उस कश्मीर की हैसियत को खत्म कर दिया गया है और फिर भारत ने इस कश्मीर के हिस्से को अपनी हुकूमत में, अपनी टेरिटरी में शामिल करने की कोशिश की गई है। लेकिन हम इस कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। इस जंग में, इस आजादी की जंग में, इस इंसानियत की जंग में कश्मीरी अकेले नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इन कश्मीरियों के साथ है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान इस जंग में कश्मीरी भाइयों के साथ हैं, हर दम तक साथ रहेंगे। और मैं मोदी से पूछना चाहता हूं कि तू किस कौम को ललकार रहा है? तू उस कौम को ललकार रहा है जिसने तुम्हें दिन दिहाड़े बताकर वार किया था। ये उस कौम को ललकार रहा है कि जिसने 1965 में भारत में कोई ऐसा एयरपोर्ट न बचा था जहां से वो अपने फिजाई हमले की परवाज कर सके। तो किस कौम को ललकार रहा है? ये वो कौम है जो 70 साल से लड़ रही है। ये वो कौम है, वो कश्मीरी हैं जिनके हाथ में न तो हथियार हैं, जिनके हाथ में न कोई तलवार है, फिर भी 70 साल से आंखों से आंखें मिलाए कुफार के सामने खड़े हैं। और अब तू उस कौम को ललकारने जा रहा है जिसके पास एक एटॉमिक पावर है, जो दुनिया की बेहतरीन फौज मानी जाती है, दुनिया में एक अजीम कुव्वत है, जिसके पास एटम बम मौजूद है, जिसके पास तुम्हारी हर ईंट का जवाब पत्थर से देने की सलाहियत मौजूद है। ये जंग शुरू होने वाली नहीं मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये जंग शुरू हो चुकी है। ये जंग उसी दिन शुरू हो चुकी थी जब कश्मीर में पहले मुसलमान को शहीद किया गया था। ये जंग उसी वक्त शुरू हो चुकी थी कि जब कश्मीर में पहली हवा की बेटी को, असमत को लूट कर उसे फांसी पर लटका दिया गया था। ये जंग शुरू हो चुकी है और ये जंग अभी भरपूर तरीके से उस वक्त शुरू हुई है कि जब कश्मीर में
कि एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ने कश्मीर में कर्फ्यू लगाया, और कर्फ्यू लगाने की वजह भी यही थी कि कश्मीर का आइन, कश्मीर की खसूसी हैसियत को जब खत्म कर दिया जाना था तो कश्मीर के लोगों ने इस पर स्ट्राइक करना था, इसके खिलाफ आवाज उठानी थी, और इसके खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई ना हो, यही सोचकर उन्होंने कश्मीर में कर्फ्यू स्टार्ट किया। और ये कर्फ्यू का आज 22 से 24 दिन गुजर चुके हैं, और सिर्फ पाकिस्तान उनका साथ दे रहा है, सिर्फ पाकिस्तान कश्मीर की बका की जंग लड़ रहा है। क्या ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला है? क्या पूरी उम्मत मुसलमान सो रही है? क्या कश्मीर में रहने वाले लोग मुसलमान नहीं हैं? या कश्मीर में रहने वाले लोगों के बच्चे जो हैं वो इंसान नहीं हैं? क्या दुनिया में और मुसलमान नहीं हैं? क्या मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद हैं? क्या मुसलमान तुर्की और ईरान, इराक और सऊदी अरब में मौजूद नहीं, बल्कि मुसलमान पूरी दुनिया में मौजूद हैं? लेकिन कोई मुसलमान कश्मीरियों के लिए आवाज नहीं उठा रहा, क्योंकि उनके जाती मफाद हैं। और पाकिस्तान बरहा कोशिश कर रहा है पूरी दुनिया को एंगेज करने की, पूरी दुनिया को बार बार ये कह रहे हैं कि इसमें सालसी का किरदार अदा करें, क्योंकि ये वो जंग नहीं है, ये जंग 1965, 1971, 1998 की जंगों की तरह नहीं होनी। जब ये जंग शुरू होगी तो इस जंग के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं बचना, बल्कि शायद कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में कुछ नहीं बचना। ये वो जंगें नहीं हैं जो तलवारों से लड़ी जाती हैं, ये वो जंगें हैं जो एटम बमों से लड़ी जाती हैं। इस एटम बम अगर खुदा ना खास्ता भारत ने पाकिस्तान पर चलाया तो मजबूरी के तौर पर पाकिस्तान को इसका जवाब देना पड़ेगा, तो फिर दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा। अभी पाकिस्तान बारहा पूरी दुनिया को खबर कर रहा है कि आइए इसमें सालसी का किरदार अदा कीजिए, लेकिन पूरी दुनिया इसमें खामोश है, इस पे खामोश है। वो बड़ी खामोशी के साथ हिंदुस्तान की गुंडागर्दी कश्मीर में देख रहे हैं, लेकिन कोई भी इसमें सालसी को तैयार नहीं। और जो सालसी को तैयार हैं वो भी बज़ाहिर सालसी को तैयार हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर एक सियासत नजर आ रही है। कश्मीर हमारा है और ये जंग सिर्फ हमने लड़नी है, और रब हमारा साथ देगा। हमें पूरी दुनिया में किसी और की जरूरत नहीं है। जब खुदा हमारे साथ है, हमने ये खुद ही जंग लड़नी है। हमने ये जंग हर मैदान में लड़नी है, हर फील्ड में लड़नी है। हमने ये जंग तालीम के मैदान में लड़नी है, हमने ये जंग मीडिया पे लड़नी है, हमने ये जंग सोशल मीडिया पे लड़नी है, हमने ये जंग मैदान में लड़नी है। और जब वक्त आया हम मैदान में भी ये जंग लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह ये वो जंग है कि जिस जंग की कामयाबी की नवीद हमें 1400 साल पहले सुनाई जा चुकी। मेरे हमवतनों, ये जंग शुरू हो चुकी है, ये जंग शुरू हो चुकी है, और इस जंग को स्टार्ट भारत ने किया। ये जंग हम पर मुसल्लत कर दी गई है। इस जंग में हमने कूदना होगा, और ये जंग हमने खुद लड़नी है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जब से कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज है तो हम सिर्फ आवाज से जंग लड़ रहे हैं, हम सिर्फ अल्फाज की जंग लड़ रहे हैं। मुझे अभी तक प्रैक्टिकल कुछ दिखाई नहीं दिया, और बदकिस्मती से पाकिस्तान के हुक्मरान सिर्फ मजम्मत किए जाते। ये मजम्मत कोई आज की बात नहीं है। ये जो नारे लगाए जाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये कोई आज की बात नहीं है। ये 1948 से लेकर आज तक नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई प्रैक्टिकल वर्क नजर नहीं आ रहा। अब वक्त नारे लगाने का नहीं है, अब वक्त ट्विटर पर ट्वीट्स करने का नहीं है, अब वक्त सोशल मीडिया पे आके स्पीचेस करने का नहीं है, अब वक्त कुछ प्रैक्टिकल करने का है, अब वक्त कुछ काम करने का है, अब वक्त कश्मीर को आजाद करने का है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, देखें कल एक अखबार में एक जेनोसाइड पर रिसर्च करने वाले इदारे ने ये इशाअत की थी कि अब तक 22 से 24 दिनों में 70,000 कश्मीरियों से ज्यादा लोगों की लाशों को बिछा दिया गया है। 70,000 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया है। क्या ये जंग की शुरुआत नहीं? तो क्या अगर कश्मीर पे भारत कब्जा कर लेता है, अगर भारत की गुंडागर्दी, अगर भारत के दहशतगर्द मोदी अगर इस कश्मीर पर मुसलमानों को खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं, तो इसकी क्या सबूत है? इसका हमारे मुल्क के हुक्मरान इस बात का क्या सबूत देंगे इस अवाम को कि इस कश्मीर को खत्म करने के बाद इंडिया हमारे पाकिस्तान और कुवैत कश्मीर की तरफ नहीं बढ़ेगा? इनकी पहली साजिश ही है कि पहले इंडिया और कुवैत कश्मीर के मुसलमानों को चुप करवाया जाए और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ बढ़ा जाए। और मैं तो यही कहूंगा कि पाकिस्तान अपने कश्मीर में जंग लड़ने के बजाय उस कश्मीर में जाकर लड़े तो बेहतर है, क्योंकि वो कश्मीर ऑलरेडी तबाह हो चुका है।
इस कश्मीर को तबाह होने से बचाना है, उस कश्मीर के मुसलमानों को बचाना है, तो अभी हमने जंग शुरू करनी होगी। अभी हमें कुछ प्रैक्टिकल काम करना होगा। इंटरनेशनल गुंडे मोदी को इस बात पे गरूर है कि उसने कश्मीर में 3 लाख से ज्यादा आरएसएस के ट्रेंड गुंडे भेजे हैं और वो गुंडे इन मुसलमानों की आवाज को चुप करवा देंगे। लेकिन वो गलत है, वो गलत है क्योंकि वो गरूर कर रहा है इन गुंडों पे। वो गुंडे लड़ते हैं हथियार के बलबूते पर और मुसलमान लड़ते हैं अपने ईमान पर। जब वो गुंडे मैदान में उतरते हैं पहले तो वो फायर करते हैं, लेकिन जब नारे तकबीर की सदा सुनते हैं तो फिर अपनी जानों को बचाने के लिए पीछे भागते हैं। लेकिन जब मुसलमान मैदान में उतरते हैं तो उनके पास 2 ही रास्ते होते हैं, गाजी या शहीद, गाजी या शहीद। जिस मौत के मोदी इस मुल्क को ताने देता है, जिस मौत की नींद सुलाने की धमकियां देता है, ये मौत ये कौम 5 वक्त की दुआओं में मांगती है। इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बल्कि ऐसा कहना बेहतर होगा, बल्कि हर जगह मैं सुनता हूँ, हर जगह यही नारा लगाया जाता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और आखिर पे मैं ये कहना चाहूंगा, कश्मीर बनेगा नहीं पाकिस्तान, बल्कि कश्मीर है पाकिस्तान। कश्मीर पाकिस्तान है और कश्मीर पाकिस्तान की शहरत है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब कश्मीर के लिए लड़ेंगे और कश्मीर के लिए खड़े होंगे और कश्मीर के लिए अपनी सदा बुलंद करेंगे और इसी सदा से दिल्ली की दहलीज को हिला के रखेंगे। वस्सलाम। न जिनको खौफ आता हो वो दिल मुश्किल से मिलते हैं, जहाँ गिरता है खून का वहाँ पे फूल खिलते हैं। न जिनको इश्क हो मट्टी से वो तो गैर होते हैं, और दुश्मन जो भी धरती के उन्हीं से बैर होते हैं। माओ की